चर्चा है, जिसकी चर्चा छेड़ी है, जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि पहली बार किसी पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने चुनाव को अस्वीकार करने की बात कही है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये क्यों कही है, उनके पास जो एविडेंस है वो ले जाकर चुनाव आयोग को दे रहे हैं और उसके बाद अभी और देने की तैयारी है। इससे ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, इतने बड़े पैमाने पर अगर उसको लेकर, इस ईवीएम मशीनों को लेकर आशंकाएं हैं, और वो आशंकाएं जो साफ दिखाई पड़ रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि गलत सही, हमको इतना तकनीकी ज्ञान नहीं मालूम, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर ये चीजें जो आरोप लगाए गए मशीनों की चार्जिंग को लेकर, और वो मशीनें एक ही पार्टी को, खास पार्टी को वोट दे रही हैं या रूलिंग पार्टी को, जिसको चुनाव आयोग चाह रहा हो, तो ये इतना छोटा मोटा ये आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। और ये जिस तरह से चुनाव आयोग एक लाइन में खारिज करने की अपनी आदत बना रहा है, करोड़ों वोटों की बात को, उस गंभीर आरोपों को उसने एक लाइन में खारिज कर दिया, ये इतने खारिज करने वाली बात नहीं है। और यही नहीं, केवल ईवीएम मशीनों की नहीं, वो चर्चा हो भी चुकी है, जिस तरह से पूरा प्रोसेस है। आप, सबसे बड़ी बात, मैंने जब से चुनावी प्रक्रिया ये हम लोग नेट पर और ऐप पर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 5-5, 4-4 घंटे वो होल्ड पर रख दिया जाए एक वेबसाइट को, और पूरी वेबसाइट भी होल्ड पर नहीं है, केवल हरियाणा के चुनाव होल्ड पर है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के अपडेट लगातार हो रहे हैं। इसको हम इतने आसान, ये एक तकनीकी खामी तो नहीं समझ सकते। और दूसरी ओर वो परिणाम जो माइक्रो लेवल से आने चाहिए, यानी मतगणना केंद्रों से आने चाहिए, वो भी कहीं पर अपडेट नहीं हो रहे हैं, किसी एजेंसी के थ्रू नहीं हो रहे हैं। वही अपडेट मिल रहा है जो चुनाव आयोग दे रहा है, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि जब ये चुनाव के मतगणना होती है तो हमेशा चुनाव आयोग को माना जाता है कि अरे ये तो 2 घंटे पीछे चल रहा है, उसको उसका जिक्र कहीं किसी टीवी चैनल में, किसी एजेंसी में होता ही नहीं है, क्योंकि सबके अपने इनपुट्स होते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि उस दिन के सारे परिणाम अपडेट हो रहे थे चुनाव आयोग की वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जो कह रहा था, और वो 5 घंटे लटका हुआ है, तो सबके परिणाम अपने 5 घंटे लटके हुए थे। तो इन सारी चीजों पर ऐसे मूर्ख लोग नहीं है, सबको पता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, और वास्तव में तकनीकी खामी है, कोई और खामी है तो आप उसको बताइए क्या खामी है। और इतना बड़ा सेटअप है, आप पूरे देश के सारे चुनाव एक साथ कराने का दम्भ भर रहे हैं, और आपकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि ऐसा करा लें, और आप एक छोटे से 90 सीटों के विधानसभा के चुनाव में आपका ये हाल हो गया है, तो किस तकनीक से आप कराएंगे। दूसरी बात, ये जो वोटों का लोकसभा चुनाव में इतने बड़े आरोप लगे कि इतने करोड़ों वोटों का वो कैसे बढ़ गए, हरियाणा में भी देख रहे हैं हम लोग कि विधानसभा वार कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 4%, 5%, 8% की बढ़ोतरी न हो गई हो। तो ये सब चीजें सवाल उठाने वाली हैं, इसको निश्चित तौर पर ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे अखिलेश यादव का वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, और पवन खेड़ा ने भी कल जब उन्होंने आरोप लगाया, उनसे ये पूछा गया कि आप जब हारते हैं, तभी उन्होंने कहा हारते नहीं है, जिस समय हम रुझानों में 70 सीटों पर हम आगे थे, भारतीय जनता पार्टी 10-15 सीटों पर आगे थी, हमने इस सवाल को तब उठाया, आयोग से शिकायत की, वीवीपैट पर्चियां मिलान करने की बात कही, हमारी सारी मांग को खारिज कर दिया गया। और अखिलेश यादव ने बड़ी महत्वपूर्ण बात पार्लियामेंट में कही थी लोकसभा चुनाव के बाद, जब मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री जी ने कि ईवीएम मशीनों को लेकर, उन्होंने कहा कि 5 सीटों पर भी मैं जीता था, तब भी इसके विरोध में था, इसको मैं खारिज करता हूं। 37 सीटें जीता हूं, तब भी 80 की 80 सीटें जीता होता, तब भी मुझको ईवीएम पर भरोसा नहीं। मुझे लग रहा है कि ये मामला वास्तव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ ये आगे बढ़ने वाला है, और कांग्रेस पार्टी अब इसको आगे बढ़ाने वाली है, ये उसको छोड़ने वाली नहीं है, और छोड़ना चाहिए भी नहीं, जहां तक मैं समझ रहा हूं। ये आसान बात नहीं है, इसको, ये बहुत सारी चीजें हैं, बीच में कुछ राज्य, मतलब ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे लॉजिक छोड़ दिए जाते हैं कि आप उस पर सवाल ना उठाएं, लेकिन ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड होती हैं कहीं ना कहीं से, अब होती नहीं है, इनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हरियाणा का चुनाव
छोटा सा राज्य है, दिल्ली से लगा हुआ, वो सारी बातें अलग है। बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का उसमें इंटरेस्ट रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन उनके लिए जीतना इसलिए महत्वपूर्ण था कि ये लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहला चुनाव हो रहा। जम्मू कश्मीर में उनको पता था कि वहां हम कुछ भी कोई गड़बड़ी करने का वहां स्कोप इसलिए नहीं था कि आप कश्मीर पे चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं एक तरह से, तो आप वहां क्या कर सकते हैं। कोशिश वहां भी की गई, 5 नॉमिनेटेड का इंतजाम पहले कर लिया गया था जिनको वोटिंग राइट दे दिए गए, लेकिन आप उन 5 का इस्तेमाल करने की स्थिति में भी नहीं पहुंच पाए। हरियाणा चुनाव जीतना इसलिए जरूरी था कि ये लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, और आपने अभी जो बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद और राहुल गांधी की लोकप्रियता में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही थी, और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी और हरियाणा के चुनाव में, राहुल गांधी ने मुद्दों को उठाया था, उन मुद्दों को वहां कितना समर्थन मिल रहा था, ये सारा सब कुछ भी हम लोगों ने देखा है। कोई पर्सनल अटैक नहीं, सारे जमीनी मुद्दे, चाहे वो टंकी रूट का मामला हो, चाहे वो ये अग्निपथ का मामला, जो भी मामले, बहुत सारे जितने भी थे, घोषणा पत्र में भी जो सारी चीजें कही थी, इन सब चीजों को लेकर एक, अगर हरियाणा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती, जिस तरह के रुझान आ रहे थे और जिस तरह का माहौल दिख रहा था, और उससे क्या होता, हाँ, चाहे आज जैसे अब तो सारा श्रेय दिया जा रहा है, तब कोई ना देता, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के बीच से आवाजें बहुत मुखर होकर निकलने लगती, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, निकलने लगती। और दूसरी ओर जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से अब ये बराबरी का नैरेटिव बन रहा था, या लोकप्रियता में उनको आगे दिखाया जा रहा था, या पहले जहां 70 और 10 का रेशियो दिखाया जाता था, वहां 40 और 30 का इस तरह के रेशियो दिखाए जाने लगे थे। यद्यपि उन सर्वे का क्या आधार होता है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए या बड़े नेताओं की लोकप्रियता के पैमाने के लिए इस तरह के आंकड़े आने शुरू हो गए थे। इन सारी चीजों को लेकर ये बहुत जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये चीजें बर्दाश्त करने वाली नहीं होती। और लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस तरह से ये कह भी रहे थे कि आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, तो सबसे ज्यादा जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जीतने के लिए, इसलिए जरूरत थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिगड़ा हुआ एक ऑरा था वो और ज्यादा बिगड़ जाता, और महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के पहुंचते पहुंचते फिर उसकी स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली थी। इसलिए जरूरी था, इसलिए कोई भी सारे इंतजाम किए गए। अगर मैं नायब सिंह सैनी जी के शब्दों में कहूं तो सारे इंतजाम किए गए। अब उनमें कौन कौन से इंतजाम थे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन परिणाम जिस दिन आ रहे थे उस दिन भी मैंने ये कहा था कि अगर यही रुझान परिणाम में बदलते हैं जो अब बदल चुके हैं, तो मैं इसको किसी चमत्कार से कम नहीं मानूंगा, अभी भी चमत्कार मान रहा हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करके आए वो इसे जनादेश, क्यों चुनाव आयोग ने जनादेश मिल गया तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने जो देखा था, आपका जो आकलन था, आप उस पर अड़े रहिए। आपका आकलन नहीं सही हुआ, यानी आपने जहां से सैंपल लिए, जिन लोगों से बात की, आप वो ठीक नहीं रहे ना। लेकिन इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ अब मैं माफी मांगूंगा। मैं आप इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और बिल्कुल मैं इस परिणाम को एकदम चमत्कार की तरह से ही देख रहा हूं कि चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसे हो गया? उसके इंतजाम किए गए थे जो सैनी साहब ने पहले बता दिया गया, और अब वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं। तो ये आरोप सामान्य नहीं है, और अब ये लग रहा है कि इन आरोपों को लेकर अब इंडिया गठबंधन बहुत आगे जाने वाला है।